A sum of money placed at compound interest doubles itself in 5 years. It will amount to 8 times itself at the same rate of interest. एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ब्याज की समान दर पर यह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। प्रश्न एसएससी मेंस 2015 से है। प्रश्न पूछा क्या है कि कोई धनराशि है जिसे प्रिंसिपल कहेंगे, है ना, धनराशि यानी कि मूलधन, उसका बात किया जा रहा है कि 5 वर्ष में, ठीक है, वो दोगुना हो जा रहा है। तो ब्याज का वही दर रहेगा, रेट वही रहेगा, दर वही रहेगा। तो पूछा है कि कितने वर्षों में वो 8 गुना हो जाएगा वो धनराशि। ठीक है, ऐसे तो इसका एक हो कि प्रोसेस से बना सकते हो, दूसरा है ट्रिक। ठीक है, तो पहले प्रोसेस सॉल्व करते हैं। इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वही चक्रवृद्धि ब्याज का। सो अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट इक्वल्स टू फॉर्मूला हम बता चुके हैं क्या होता है। अमाउंट इक्वल्स टू होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का होल पावर n। अब बोलोगे कि वहां पे P क्या है, तो ये हो गया प्रिंसिपल जिसे कहते हैं मूलधन, जिसे क्या कहते हैं मूलधन। R हो गया रेट जिसे कहते हैं दर, और n हो गया, n की जगह पे t भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो n इक्वल्स टू हो गया टाइम यानी कि समय। बोल क्या रहा है इसमें कि धनराशि 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है, यानी कि p जो है वो दोगुना हो जा रहा है 5 वर्ष में। ठीक है, तो दोगुना हो जा रहा है, तो यानी कि दोगुना क्या हो रहा है, ये अमाउंट दोगुना हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो P है वो दोगुना हो जा रहा है। ठीक है, P ध्यान से देखो, P जो है वो दोगुना हो जा रहा है। ठीक है, दोगुना हो जा रहा है, यानी कि अमाउंट जिसे हम मिश्रधन एक तरह से कहेंगे। ठीक है, मिश्रधन यानी कि जो मूलधन है और ब्याज जुड़ के वो है दोगुना हो जा रहा है, किसके, धनराशि के। सो अमाउंट यहां बराबर जो हो जाएगा अमाउंट, ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू 2p। ठीक है, और 2p क्या हुआ, p का दोगुना 2p, यही बोल रहा है ना। देखो यहां ध्यान से देखो कि धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुना हो जा रहा है। ठीक है, तो वही हुआ अमाउंट इक्वल्स टू 2p, है ना, p है जो इसका दोगुना हो जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पे कितना वर्ष में हो जा रहा है, t इक्वल्स टू 5 ईयर्स, ये हो गया 5 ईयर्स। इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू 2p है, तो इसकी जगह पे 2p रख देते हैं। 2p इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर कितना है 5 वर्ष में, तो 5 हो गया। यहां से p कट गया और 2 इक्वल्स टू 1 प्लस R बाय 100 का पावर 5। ठीक है, हम क्या करते हैं यहां हम 2 का पावर 1/5 कर देते हैं, और इधर हॉल का पावर, ये पूरा का पावर 1/5 कर देते हैं। 2 का पावर 1/5 कर देते हैं और ये पूरा का पावर 1/5 कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं अभी आप देखोगे। यहां हम 2 का पावर 1/5 कर दिए इज इक्वल्स टू, दोनों तरफ पावर को हम क्या है 5 से भाग देते हैं, सीधी सी बात है। तो ये हो गया 1 प्लस R का पावर 100, है ना, होल पावर 5 है। इसको हम इसके पावर को 1/5 कर दिए। अब देखो पावर को 1/5 कर दिए तो ये कट जाएगा, ये हो गया 2 का पावर 1/5 हुआ इज इक्वल्स टू 1 प्लस R बाय 100। हम यही लाने के लिए इसको 1/5 किए। ये हम क्यों लाए, इसको हम इक्वेशन 1 मान के छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है पूछा जो है
वो है कि ब्याज की समान दर, रेट सही है, ठीक है, इसलिए हम रेट पे निकाल के छोड़ दिए। अब देखो ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज्यादा दूर तक जाएगा, है ना, तो पूरा नहीं जाना आपको। तो समान दर पर कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे अमाउंट जो है, अमाउंट जो हो जा रहा है वो 8 गुना हो जा रहा है, 8p, है ना, अमाउंट जो हो गया वो 8 गुना हो जा रहा है। ये जो धनराशि है ना वो 8 गुना हो जा रहा है। पूछ रहा है कितने वर्ष में होगा, यानी कि यही t निकालना है, कितनों वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो फिर हम वही फॉर्मूला को लगाएंगे। देखो अमाउंट इक्वल्स टू 8p, यानी कि 8p इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 का पावर n, ठीक है, 1 प्लस r बाय 100 का पावर n। अब देखो यहां से p कट गया, फिर 8 इक्वल्स टू 1 प्लस r बाय 100 का पावर n। देखो 1 प्लस r बाय 100 का पावर n यहाँ पे है, तो देखो यही है 1 प्लस r बाय 100, 1 प्लस r बाय 100। तो हम इसको, इसके वैल्यू को, इसका वैल्यू कितना है 2 का पावर 1/5 यहां रख सकते हैं, है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से 8 इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है 2 का पावर 1/5, 2 का पावर 1/5 और इसके पावर को मल्टीप्लाई किए हैं n से, ठीक है। अब 2 का पावर, ये देखो हम अब क्या करेंगे, इसको बेस को इक्वल कर देंगे, है ना। यानी कि अगर इसको 2 के पावर में लिखेंगे तो कितना बार में लिखाएगा, 8 को 2 का पावर अगर हम लिखना चाहें तो कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। यानी कि 2 का पावर कितना 3, 1 2 3 को 2 है ना, सो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर और 2 का पावर 3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 का पावर n/5, n/5 होगा, 2 का पावर n/5। अब यहां से 2 2 कटा तो क्या बचा, बेस कटा तो क्या बचा 3 इक्वल्स टू n/5। सो n का वैल्यू कितना आया 3 गुने 5 इज इक्वल्स टू 15 वर्ष, है ना। 15 ईयर्स में ये जो राशि है वो क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। क्या कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में पहला कंडीशन दिया है कि वह धनराशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, अमाउंट इक्वल्स टू हो जा रहा है 2p, कितना में 5 वर्ष में, t इक्वल्स टू 5 ईयर्स। फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है, p कट गया, यहां से 1 प्लस r बाय 100 निकालनी है। कैसे निकालें, पावर को 1/5 से डिवाइड कर दिए, है ना, दोनों तरफ, तो इतना आया, इक्वेशन 1 मान लिए। दूसरा कंडीशन दिया जो पूछा है कि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, यानी कि p को अमाउंट इक्वल्स टू 8p हो जा रहा है, कितने वर्ष में n निकालना है, यहां से पुट कर दिए वैल्यू। देखो 1 प्लस r बाय 100 यहाँ जो निकाले थे यहाँ पे रख दिए, ठीक है, 2 2 यहाँ पे खत्म हो गया, क्या बचा n इक्वल्स टू जो कैलकुलेशन किए 15 वर्ष। समझ रहे हो। अगर आप चाहो तो दूसरा जो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक ऐसे समझ सकते हो कि जैसे इनिशियली कहां पे हम कर दें, देखो इनिशियली जो है यहां इसको हटा दे रहे हैं। सबसे पहले साम है, ठीक है, साम जो है वो 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो गया 2 गुना, है ना, 2 टाइम्स। तो अगले 5 वर्ष में 2 टाइम्स, ठीक है। तो अगले 5 वर्ष में यानी कि 10 वर्ष में, देखो 10 वर्ष में कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना, ठीक है। और अगले 5 वर्ष में यानी कि 15 वर्ष, 15 वर्ष में 4 टाइम का फिर 2 गुना, तो 4 दूनी 8 टाइम, 8 गुना हो गया। ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो
इनिशियली जो है एस था, है ना, मूलधन मान लो कि पी मान ली, इनिशियली मूलधन जो पी है, ठीक है, सम या मूलधन बोल पी है, तो पहले 5 ईयर में 2 गुना यानी कि 2p, है ना, फिर उसके बाद 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में उसका 2 गुना 4p, और फिर अगले 5 वर्ष में उसका 2 गुना 8p, यानी कि 15 वर्ष हुआ, 5 वर्ष फिर हुआ 10 वर्ष, फिर 15 वर्ष हो गया। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हुआ, ये 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, ठीक है। अब देखो यहाँ से हर बार 2 टाइम्स बढ़ रहा है, हर बार 2 टाइम्स, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अनुसार हर बार 2 टाइम्स, तो 2 दूनी 4p, है ना, यहाँ 2p होगा, 5 वर्ष में 2p हुआ जी, फिर यहाँ पे 4p, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8p। तो ऐसे आप शॉर्ट दिमाग लगा सकते हो कि इतना में वर्ष में ये क्या है, 8p होने के लिए कितना वर्ष लगेगा, तो यहाँ से हो गया 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 15 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपका प्रोसेस जो है वो आपका ज़्यादा जरूरत है, ठीक है, ऐसे निकाल, और अगर ऐसे आप चाहो तो ऐसे समझ सकते हो। तो ये था टॉपिक।